बाद उसने 3 जो वहाँ के युवक है जो उसके दोस्त थे उससे भी बाया लिया हुआ था। वो एविडेंस क्या क्या थे? उसके मोबाइल में से कुछ वीडियोस मिले थे जिसमें इसका खुद का और दूसरे उनके, जैसे आपने बताया, दूसरा दोस्त का वो सफर। बेसिकली वीडियोस ऐसा है कि जो प्लेज करते हैं इस्लाम और उनके मैसेजेस के ऊपर, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट आगे कर रहे हैं। सर, ये आतंकी और हैंडलर कैसे बात करते थे? डार्क वेब से बात करते थे, कोड वर्ड से? किस तरह से उनकी बातचीत रहती थी? जैसे आप मैंने बताया, इसमें कोड वर्ड्स इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो लोग श्योर थे कि ये ऐप्स जो ये यूज़ करते हैं, जैसे सोशल टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जनरली एनक्रिप्टेड होता है। अनटिल अनलेस जैसे इस केस में हमको मोबाइल मिला तो इस साइड का इन्फॉर्मेशन हम थोड़ा देख पाए। अगर जनरली अगर रैंडम साइबर स्पेस में मैसेज अगर हो रहा है उसको हम जनरली एनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन और डिक्रिप्ट नहीं कर पाते, तो वो ध्यान में लेते हुए वो प्लान थोड़ा क्लियरली ही बात करते हैं जो भी वो लोग बात करते हैं। सर, हमारी जांच जो है दूसरे कौन कौन से स्टेट में या शहर में की और कितनी एजेंसियां जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है इस केस को लेकर? एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हम इंडिपेंडेंटली इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर जैसे आपने बताया था कहाँ कहाँ गए थे जो लोग, डेड ड्रॉप जो यूपी से जो आज़ाद और सोहेल ने डेड ड्रॉप पिकअप करके आए थे हनुमानगढ़ से, वहाँ हमारा टीम गया था। उसके अलावा यूपी भी हमारा एक टीम गया था, हैदराबाद एक टीम गया था जिसमें हमने शायद मोहिउद्दीन के घर से अलग अलग मटेरियल सीज करके लेके एफएसएल को भी भेजे थे। व्हेन इट ये जो बाकी कौन कौन से एजेंसीज इसके साथ जुड़े हुए, एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हम अकेले, पर सारे जो दूसरे स्टेट्स का सारे जो काउंटर टेररिज्म एजेंसीज इसको इंट्रोगेशन के लिए आए थे एज ए जनरल प्रैक्टिस, क्योंकि एक दूसरे का नॉलेज शेयरिंग, और उनके तरफ से अगर उनके स्टेट में अगर कोई लीड मिलता है तो उनके साथ काम करने के लिए हमारे ईजी रहे। सर, हैदराबाद से जो आरोपी जो आतंकी अरेस्ट हुआ था उसका बेसिकली मोटिव क्या था? वो करना क्या चाहता था? ये राइजिंग जहर, फिर अलग से स्टेट की मांग, या बड़ी उसकी खुद की फौज तैयार करना, वो उसका कहना क्या है? जो सैयद मोहिउद्दीन है उसका बेसिक मोटिव ऐसा बोल सकते हैं कि उसके हिसाब से और एक बड़ा संगठन बनाना चाहता था, बहुत सारे लोगों को इसके सोच विचार से एक एकत्रित करने के लिए ट्राई कर रहा था। उसके लिए उसको वेपन्स भी चाहिए था एज वेल एज उसको फंडिंग भी चाहिए था। उस दौरान ये हैंडलर भी उसको यूज़ कर रहा था। इस हैंडलर के साथ इसका आइडियोलॉजी मैच होने के बाद इनका जो वेपन्स का एज वेल एज मनी सोर्स करने के लिए हैंडलर इसको मदद करने के लिए प्लेज किया गया था। जो इसका खुद का प्लान है जो राइसिन बनाने का, वो दोनों का मिलके प्लान था हैंडलर और इनके कहने से, पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ एग्जैक्टली राइसिन बनाने के बाद ये क्या प्लान करने वाले थे। ये हो सकता है कि वो बनाने के बाद प्लान करें, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। वो बाद में, अभी तक वो पता नहीं, आगे नहीं आया। पर राइसिन बनाने के बाद उनका प्लान क्या था वो अभी तक हमको क्लियरली बता नहीं है और टेक्निकल एनालिसिस से अभी तक बाहर नहीं आया। दूसरी चीज़ जैसे आप बता रहे थे कि इसका मोटिव जो बनाने का, लोगों को एक बड़ा ग्रुप बनाने का था, उनका तो था। उसका कहना ये है कि एक बड़ा सा ग्रुप बना के एक इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, स्टेट नहीं बोल सकते, उसका सोच बहुत बड़ा ग्रुप बना के एक बड़ा सा उनका एंटिटी बनाने का इनका प्लान था। सर, रेकी की बात करें तो कहाँ कहाँ की है? हरिद्वार में भी रेकी कर चुके, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? नहीं, अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में हरिद्वार का हमारा आया नहीं है। सर, ये लाख रुपए पहले जो आया था सैयद जो लेके गया था, उसका उसने क्या क्या परचेस किया है? वो सारा बेसिकली ये जो कैस्टर सीड्स हो गया, उसके जो मिक्सर हो गया, वो सारे हमने जो सीज किया। उसके अलावा भी उसका खुद का खर्चा एज वेल एज उसका ट्रैवलिंग का, ये सारा इसने इसी के अंदर 1 लाख के अंदर और इसके अलावा भी कुछ दिया है, तो वो सारे के अंदर इसने यूज़ किया, ये हमारा मानना है। इसके फैमिली वाले की पूछताछ की है, उसके फैमिली की पूछताछ में ये पता था कि ऐसे ही कट्टर वाली विचारधारा ये लोग तीनों रखते थे, और फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या था? जैसे उनके फैमिली में एक ब्रदर था, उनके मदर थे, वो सारे थे, पर उनका कहना ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि इसके वो थोड़ा रेडिकल आइडियोलॉजी का है कि नहीं। ठीक है सर, अभी तक उसको कितना पैसा मिला होगा फंडिंग के तौर पे? उसकी बैंक की अकाउंट की भी जांच चल रही थी, उसके अलावा कहाँ कहाँ भी मदरसा जहाँ पे गया था वो कितना फंडिंग मिला होगा? एज ऑफ नाउ मोर देन 1 लाख ऐसा हमको लग रहा है, बट इसका बैंक अकाउंट, उसका फैमिली का, वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। एक बार कोइंसाइड हो जाए
जो बेसिक नॉर्मल उनका फंडिंग जो है, नॉर्मल उनके डेली जनरली जो आता है उसको सेपरेट करके जनरली जो वो बता नहीं सकते उस सोर्सेज से क्या क्या है, वो सारा पता करने के बाद पता चलेगा इनका क्या क्या फंडिंग का पैटर्न होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के साथ तो कुछ connection नहीं नहीं है ना इसका? नहीं।